अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मोहम्मद शामी ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट की है जिसमें उन्होंने सही अपने अंदर का गुबार निकाला है पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स पर। ज़्यादा तो फोकस उन्होंने पाकिस्तान के एक ही क्रिकेटर के ऊपर रखा है, लेकिन बीच बीच में वो बाकी क्रिकेटर्स का भी जिक्र करते रहे हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि मोहम्मद शामी ने अपने पॉडकास्ट में इंजमामुल हक को टारगेट करते हुए और हसन रज़ा, वो प्लेयर जिन्होंने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि मोहम्मद शामी की जो गेंद है इसके अंदर एक स्पेशल किस्म की चिप लगी है, जिसकी वजह से मोहम्मद शामी की जो बॉल है वो इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही है। इस बात का जिक्र करते हुए मोहम्मद शामी ने काफ़ी मीठी मीठी की और उन्होंने कहा है कि ये लोग अपने जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं उन्हें फुद्दू समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, जब इनसे खुद से कुछ नहीं होता तो इस तरह की बातें करते हैं। मोहम्मद शामी ने कहा कि अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाता हूं तो फिर मैं अपनी वो 3 गेंदें साथ लेकर जाऊंगा जिसमें मैंने विकेट्स ली हैं, जिसकी बेस के ऊपर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि गेंद के अंदर कोई चिप लगी है, तो मैं वो अपने साथ लेकर जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं सबको इकट्ठा करूंगा और फिर उन्हें वो गेंद दिखाऊंगा कि इसे खोल कर देखो और बताओ इसमें कहां पर चिप लगी है। फिर उन्होंने इंजमामुल हक का जिक्र करते हुए कहा कि अर्शदीप सिंह के हवाले से इंजमामुल हक ने कहा कि बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह ने तो बॉल टैंपरिंग नहीं की, लेकिन इंजमामुल हक जब कैप्टन थे तो इनके ऊपर बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम लगा था। इसके अलावा आपके जो शाहिद अफरीदी थे वो गेंद को सेफ समझकर खाते रहे हैं और बीच में इन्होंने ये भी कहा कि वकार यूनुस के ऊपर भी बॉल टैंपरिंग का लगा था। मतलब इस तरह की उन्होंने बातें की। अच्छा, मोहम्मद शामी का मसला क्या है कि ये बात कोई उन्होंने पहली बार नहीं की। मोहम्मद शामी जब से उनके ऊपर ये इस तरह के इल्ज़ाम लगे थे, हसन रज़ा ने एक अजीबोगरीब किस्म की बात की थी कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जो मोहम्मद शामी इतनी विकेट्स ले रहे थे तो हसन रज़ा ने यहाँ पर कहा था कि जनाब गेंद के अंदर कोई स्पेशल किस्म की चिप लगी है या गेंद को कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से मोहम्मद शामी की गेंदें इस तरह से हो रही हैं। अच्छा, हसन रज़ा की इस बात का जवाब पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी दे दिया था, लेकिन जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट आई थी मोहम्मद शामी के डिफेंस में, वो स्टेटमेंट वसीम अकरम ने दी थी जो पाकिस्तान के लेजेंड बॉलर हैं। उन्होंने मोहम्मद शामी की स्पोर्ट में स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने हसन रज़ा के इस तरह के सारे इल्ज़ाम की तरदीद की थी और डिनाई किया था। उन्होंने कहा ये एक ऐसी बात है जो समझ में नहीं आती, मानने वाली नहीं। मतलब वसीम अकरम ने मोहम्मद शामी की बड़ी सपोर्ट की थी, उसके बावजूद मोहम्मद शामी का अभी भी उस बात को अपने सीने से लगाकर रखना वाकई समझ से बाहर है। और इंजमामुल हक साहब के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद शामी ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया उसमें उन्होंने कहा ये कार्टून गिरी है। अब देखें कि आप चाहे इंडिया से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, पाकिस्तान से हैं या जहां से भी हैं, जो आपकी फील्ड के सीनियर्स होते हैं ना, उनकी कुछ रिस्पेक्ट होती है। पिछले दिनों रोहित शर्मा की जानिब से भी जब इंजमामुल हक ने ये अर्शदीप सिंह की टैंपरिंग के हवाले से बात की थी तो रोहित शर्मा ने भी ये बात की थी कि आप बड़े हैं, अपने दिमाग को थोड़ी खोलने की ज़रूरत है आपको। और अब मोहम्मद शामी की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट आना कि कार्टून गिरी बंद करें, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आप सीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो मतलब इस तरह की बातें करके इंजमामुल हक को पढ़ाने की या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में कि आप चाहे जिस भी कंट्री से हैं, आपकी फील्ड का जो सीनियर होता है उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। और मोहम्मद शामी ने भी जो इंजमामुल हक साहब के हवाले से बातें की हैं, मेरे ख्याल में कि ठीक है, इंजमामुल हक साहब ने जो भी बातें की उस बेस के ऊपर आपका बनता है कि आप अपना रद्द अमल दो, अपना रिएक्शन दो, लेकिन उसके बावजूद फील्ड हवाले से आपकी थोड़ी सी सीनियर की रिस्पेक्ट करना बनती है। और जो मोहम्मद शामी ने इस तरह की बातें की है ना कि इंजमामुल हक जो कैप्टन थे तो वो भी बॉल टैंपरिंग के उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा, शाहिद अफरीदी के ऊपर भी, वकार यूनुस के ऊपर भी, तो ये इल्ज़ाम सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर नहीं लगे, इल्ज़ाम जो हैं वो इंडिया की साइड पर इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर भी लगते रहे। राहुल द्रविड़ के ऊपर लगा है, सचिन तेंदुलकर के ऊपर लगा है, बल्कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा था, उन्हें बैन भी कर दिया गया था। विराट कोहली के ऊपर भी लगा है, जडेजा के ऊपर भी लगा है। तो मतलब इस तरह नहीं है कि ये इल्ज़ाम जो है ये सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के खाते में आए हैं, ये इंडियन प्लेयर्स के खाते में भी आए हैं। बाकी जो आप ये बात कर रहे हो कि ठीक है स्टेडियम में 40 कैमरे लगे होते हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर आप माजी में थोड़ा जाओ, थोड़ा वक्त में पीछे जाओ तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स इस तरह नहीं करते रहे, इंडियन प्लेयर्स भी करते रहे। और दूसरी जो आपने बात की, ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को फुद्दू बना रहे हैं, बेवकूफ समझते हैं, तो मोहम्मद शामी साहब आप बड़े अच्छे प्लेयर हैं,
ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और इस बात का किसी को कोई शक नहीं है कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो लाजवाब थी। लेकिन ये जो आपने बात की है ना पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के हवाले से, तो यकीन जाने कि जब हसन रजा ने ये ओडीआई वर्ल्ड कप में आपकी जो बॉल के हवाले से स्पेशल किस्म की चिप की बात की थी ना, तो सबसे ज्यादा हसन रजा को ट्रोल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने किया था। अगर आपको नहीं इस हवाले से पता तो आपको गूगल करने की जरूरत है और आपको इर्द गिर्द से किसी समझदार बंदे से पूछने की जरूरत है कि जब हसन रजा ने इस तरह की बात की थी तो सबसे ज्यादा उन्हें ट्रोलिंग का सामना पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस से करना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बेवकूफ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जो आपकी इंडिया साइड पर इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, ये कभी कभार आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं हम बड़े स्ट्रेट हैं। हमें इन चीजों का पता है कि कौन क्या बात कर रहा है, किसमें क्या हकीकत हो सकती है। हम ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते। हमें पता चल जाता है जब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो हमें यह बात की समझ आ रही होती है कि इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही और हम फिर उनकी क्लास भी लगाते हैं। तो हम किसी की बातों में नहीं आते। बाकी यहां पर मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि चाहे कोई पाकिस्तानी प्लेयर हो, चाहे कोई इंडिया का प्लेयर हो, जब कोई इस तरह का इवेंट सामने आने वाला होता है ना, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आने वाली है और इंडिया और पाकिस्तान को लेकर पहली बड़ी खबरें बन रही हैं, बड़ी बातें गर्दिश में हैं, तो तब मेरे ख्याल में ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, इन्हें पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। शाहिद अफरीदी साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि हम जो प्लेयर्स होते हैं हम कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एम्बेसिडर होते हैं। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद शमी साहब आप भी इंडिया की साइड से एम्बेसिडर हैं। आपको पॉजिटिव बात करने की जरूरत है ताकि ताल्लुकात बेहतर रहें। और जब भी आपने बात करनी होती है ना, तो चाहे पाकिस्तानी किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने करनी है या इंडिया की साइड से किसी प्लेयर ने करनी है, तो हमेशा बंदे का नाम लेकर बात किया करें। ये जब आप सारे पाकिस्तानियों को अंदर रगड़ देते हैं ना, आपने कहा कि जी हम जनाब ये सारे पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाते हैं, तो हम जो 25 से 26 करोड़ अवाम बैठी है ना, हम बेवकूफ नहीं है। तो इस तरह की चीजों को छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की साइड से भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और हसन रजा साहब ने जब बात की थी, मेरे ख्याल में तभी बड़े लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया था और उनके हवाले से जो भी डिस्कशन हुई थी तब काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब उसी चीज को दोबारा बार बार ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को गुजरे भी एक जमाना हो चुका है, टी20 वर्ल्ड कप 2024 भी गुजर चुका है, लेकिन शामी साहब आप अभी भी उसी बात में फंसे हुए हैं। आपको उस बात को सीने से लगाकर नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से अपनी तैयारी करें और पाकिस्तान में आकर वैसी गेंदें करवाएं जैसी आपने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में करवाई थी। किसी को आपसे कोई गिला नहीं होगा। इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप दोस्त अपनी को राय रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।